IMF की शराइत मुतवस्सित तबके पर भारी। 50,000 से 1 लाख रुपए आमदनी पर 2.5% टैक्स नाफिज। 1 से 3 लाख रुपए आमदनी पर 12% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। सुनारों की 300 मुरब्बा फीट से कम की दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स की शरह 14% घटा दी गई। आम दुकानों से 3 से 10,000 रुपए तक फिक्स टैक्स लेने के बाद मजीद पूछगिछ नहीं होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में विद होल्डिंग टैक्सेस और स्टेटमेंट की शर्त खत्म। मुआशी महाज पर पे दर पे मुश्किल फैसले। वफाकी बजट में 396 अरब रुपए के नए टैक्सेस के इक़दाम। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल और बेवरेजेस एक बार फिर सुपर टैक्स देंगे। सालाना 15 करोड़ आमदनी पर 1, 20 करोड़ आमदनी पर 2, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी पर 3 और 30 करोड़ सालाना आमदनी पर 4% टैक्स अदा करना होगा। सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी। बेरोजगारी में इजाफा होगा। इंडस्ट्री और बैंक्स पर टैक्स की शरह बढ़कर 60% हो गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने नए टैक्स इकदामात मिफ्ता इस्माइल का तीसरा बजट करार दे दिए। महंगाई के आगे हुकूमत की तरफ से घुटने टेकने का दावा। कंपनियों पे टैक्स लगाती है और वही टैक्स फिर वही कंपनियां फिर सार्फिन को मुंतकिल करती है। ये सिस्टम जो है वो इसका रोकथाम करना होगा। और कितना टैक्स लगाएगा? ये टैक्स लगा के भी तो बर्बाद कर दिया है कारोबार। पहले कुछ नहीं था, अब तो यही होगा कि हम ताले लगा के घर जाके बैठेंगे या सड़कों पर भीख मांगेंगे। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स का बोझ अवाम ही पर पड़ेगा। शहरियों की बड़ी तादाद को मुआशी परेशानियां बढ़ने का खौफ। कई शहरी मईशत संभालने के लिए हुकूमत का साथ देने पर राजी। ज्वेलर्स और कारोबारी बरादरी भी नए टैक्सेस से परेशान। जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक जमाने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो। वो कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। एक तरफ महंगाई और मिफ्ता और दूसरी तरफ हम सारे। और मिफ्ता कहाँ? मिफ्ता बीच में फंसे हुए थे कि इन्हें रास्ता निकालना था। मिफ्ता इस्माइल को टीवी पर देखकर लोग घबरा जाते हैं। महंगाई और तनकीद के दरमियान फंसे हुए थे। मुश्किल हालात में रास्ता निकालने में कामयाब हो गए। साबिक स्पीकर अयाज सादिक का दिलचस्प तबसरा। पहले टैक्स चोर सिफारिशें कराते थे, अब टिकट खरीद कर ऐवानों में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो भीख ना मांगनी पड़े। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो का थैला 200 रुपए बढ़कर 1900 रुपए का हो गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में घी 20 रुपए किलो मजीद महंगा। 32 जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ी, 4 सस्ती हुई, 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं करूंगा, कोई सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, हालात बहुत जल्द बदलेंगे। IMF के साथ मामला तय पा चुके, कोई शर्त नहीं आई तो मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुरूमी। इत्तेहादी हुकूमत ने मुशावरत से जुर्रतमंदाना फैसले किए। मईशत की हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाने का तहैया कर लिया। 2 माह में गवादर का दूसरा दौरा। माहीगीरों को 2000 कश्तियों के इंजन फराहम करने का ऐलान। बरसों पुरानी कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर मौजूदा हुकूमत के पास भी कोई खुशखबरी नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने चीन की मदद के बगैर मंसूबा मुश्किल करार दे दिया। मेट्रो ट्रेन चलाने के सवाल पर जवाब दिया कि रेलवे अपना काम नहीं कर रही, मेट्रो ट्रेन कैसे बनाएगी। वफाकी वजीर का बहादुराबाद ऑफिस का दौरा। MQM से शराकत इक़्तिदार के मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक।
कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जुलाई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगे पेट्रोल और थकी हुई बसों के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस स्पीड से शुरू करने का ऐलान कर दिया। 130 बसें कराची और 10 बसें लाड़काना में चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम। मुश्किल की इस घड़ी में चीन ने एक बार फिर दोस्ती निभाकर दिखा दी। चीनी कंसोर्शियम ने $2.3 अरब कर्ज की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुंतकिल कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $10 अरब हो गए। माहिरीन मईशत ने IMF से किस्त मिलने के बाद मुआशी बेहतरी आने की पेशगोई कर दी। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर मुस्तहकम, डॉलर की कदर में कोई तब्दीली नहीं हुई। ट्रेडिंग के दौरान ₹1 बढ़ने के बाद वापस $207.50 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, 1600 पॉइंट्स गिर गए। सोने की कीमत ₹900 बढ़कर $1,41,600 हो गई। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी खानदान को न जाने किसकी नजर लग गई। एक भाई के आगे दूसरे के पीछे पुलिस चलती है। तारिक बशीर चीमा पर खानदान को तकसीम करने का इल्जाम। आसिफ जरदारी पर डॉलर बांटने का इल्जाम भी लगा दिया। 2013 के इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात मुस्तरद। साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान को मामले पर कमीशन बनाने का दोबारा चैलेंज दे दिया। इमरान खान अपना बयान पहले भी सियासी करार दे चुके हैं। दोबारा इल्जामात लगाने पर अदालत जाने का इंतबाह। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 10 मुकदमात में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की 6 जुलाई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर पुलिस के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। नून लीग का इमरान खान पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का नया इल्जाम। बुशरा बीबी और फराह गोगी पर करप्शन में मुलव्विस होने का इल्जाम। ईमानदारी का नाम नेहाद लिबादा ओढ़ा गया। हीरे की अंगूठियों और महंगी घड़ियों का हिसाब देना होगा। अताउल्ला तारड़, मलिक अहमद खान और अवैस लगारी बरस पड़े। तहरीक इंसाफ का लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के बेदरीग इस्तेमाल का इल्जाम। जिला इंतजामिया हुकूमत की आला कार बन गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर अफसरान को गैर कानूनी इक़दामात से रोकने का मुतालबा कर दिया। कोरोना वबा में इजाफा। मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस की शरह 2.22% हो गई। 24 घंटे के दौरान 309 नए मरीज सामने आए। कराची में कोरोना केसेस की शरह 21 से कम होकर 15% पर आ गई। शहर कायद और हैदराबाद में कोरोना के किस्म BA5 और B4 फैलने के खदशात। महकमा सेहत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% से ज्यादा मुसाफिर सवार न करने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के दौरान साबिक चेयरमैन बल्दिया इंतकाल कर गए। लीगी उम्मीदवार के हामी शेख अब्दुल कुद्दूस को तकरीर के बाद दिल का दौरा पड़ा, जानवर न हो सके। महंगे पेट्रोल का असर। घोटकी में बल्दियाती उम्मीदवारों ने गाड़ियां छोड़कर पैदल मुहिम चलाना शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी, GDA और JUI समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा सादगी अपनाने लगे। सखर में बल्दियाती मुहिम के दौरान जियालों की रैली। बाज अफराद ने हवाई फायरिंग कर दी। गोलियों की तरतराहट से खौफ हिरास फैल गया। हुकूमत का तोशाखाना की नई पॉलिसी बनाने का फैसला। वजीर आज़म ने नई पॉलिसी की तश्कील के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर दिफा कन्वीनर मुकर्रर। 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी।
इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें, बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में वज़ीर आला महमूद खान के खिताब के दौरान हंगामा। डिप्टी स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स बुलाकर लीगी रुकनी असम्बली इख्तियार वली खान को ऐवान से बाहर निकाल दिया। महमूद खान का सूबे में मजदूर की कम अज कम उजरत 26,000 रुपए करने का ऐलान। बालाकोट में 300 मेगावाट बिजली घर का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। सूबे की पहली लाइव स्टॉक यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान वाज़ेह कर दिया। विफाक से सूबे का हक लेकर रहेंगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान लापता। सरकारी एहलकार घर से अपना सामा अपने साथ ले गए। अहलिया का दावा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का वाक़े पर इजहार मसम्मत। लापता अफराद की बाजियाबी पर वजारती कमेटी के बयानात और हक़ाइक़ में तज़ाद करार दे दिया। कराची वाले तैयारी कर लें, मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई आ गई। मामूल से 20 से 30% जायद बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज का दौरा। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती के उमूर, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा।